सेल्स लाइन दुनिया की सबसे बड़ी जॉब इंडस्ट्री है। सबसे ज्यादा जो लोग काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में वो सेल्स लाइन है। सरकारी कंपनियों में भी सेल्स के काफी सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं और वहां पर भी सेल्स की वैकेंसी आती रहती है। अब आप कहेंगे कि सेल्स की वैकेंसी के लिए सरकारी में क्या गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम होता है? बिल्कुल नहीं। आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े होने चाहिए और किसी अच्छे प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे होने चाहिए। तरह तरह की वैकेंसी निकलती रहती है, वो क्राइटेरिया आप पूरा कर लीजिए और आपको गवर्नमेंट में भी सेल्स की जॉब मिल जाएगी। कहने का मतलब है दुनिया में सबसे ज्यादा जो जॉब लोग करते हैं वो सेल्स की है, क्योंकि किसी भी कंपनी में कोई भी कंपनी है उसका एंड गोल जो होता है वो होता है सेल्स करना। उसने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, जो भी सर्विसेज बनाई है, अगर वो सेल नहीं होगी तो उसके स्टाफ की सैलरी नहीं निकलेगी, उसकी कंपनी के वर्कर की सैलरी नहीं निकलेगी। तो सबसे ज्यादा जो कंपनियां फोकस करती हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट पे करती हैं और सबसे ज्यादा लोग जो काम करते हैं वो भी सेल्स डिपार्टमेंट में करते हैं। अब काफी सारे जो लोग हैं जिन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलती, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं मिलती, कोई स्किल्स नहीं है, वो भी सेल्स में आके सफल हो जाते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहां पर छोटी से छोटी सेल्स की जॉब से लेके बड़ी से बड़ी सेल्स की जॉब होती है। लेकिन क्या वो चीजें हैं जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो? आना तो आसान है, लेकिन यहां पर करियर बनाना, ग्रोथ पाना, सैलरी इंक्रीमेंट पाना और एक अच्छी पोजीशन पे जाने के लिए क्या स्किल्स होनी चाहिए? यहां पर जो आज मैं स्किल्स बताने वाला हूं उसका आपके जीवन से बहुत ही ज्यादा कनेक्शन है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि सेल्स में आना तो बहुत आसान है, बहुत सारे लोग आते हैं, जॉब भी करते हैं और कुछ फ्रस्ट्रेट होके चले भी जाते हैं। सेल्स में दो तरह के सेल्समैन होते हैं। अब आप कहेंगे ये दो तरह के सेल्समैन कैसे? सेल्समैन तो सेल्समैन होता है, उसको जो भी प्रोडक्ट बेचना है उसको मार्केट में बेचेगा। नहीं, दो तरह के सेल्समैन होते हैं। एक होता है सेल्समैन जो किसी प्रोडक्ट को बेचेगा और साथ ही साथ और भी तरह की जो एक्टिविटी हैं उनको भी कंप्लीट करेगा। दूसरा जो बंदा यहां पर आता है, मैक्सिमम लोग ऐसे ही आते हैं, वो होता है सेलू बंदा, सेलू व्यक्ति, सेलू पर्सन। उसका गोल केवल ये होता है कि प्रोडक्ट को मुझे बेचना है, ज्यादा से ज्यादा बेचना है और किसी भी तरह से मुझे सेल जनरेट करनी है। उसका फोकस केवल सेल्स करने पर होता है। लेकिन यहां पर सेलू बंदे अगर आप हैं तो आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत होगी। सिंपल सी भाषा में इन दोनों चीजों को ऐसे समझिए कि जो सेल्समैन होता है वो कंपनी का डायरेक्टर, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, आरएसएम, ये सारी चीजें बन सकता है बहुत ही कम समय में। वो किसी भी कंपनी में जाए, किसी भी तरह का प्रोडक्ट हैंडल करे, उसकी सेल्स को जनरेट करेगा और वो वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन जो सेलू बंदे होते हैं वो डायरेक्टर, आरएसएम या बहुत अच्छी पोस्ट पर जल्दी से नहीं जा पाते, या यूं कहें कि जाने का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। वो तरह तरह के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट कैटेगरी में डील नहीं कर सकते। अलग अलग कंपनी में अलग अलग सर्विसेज में प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर उनका फोकस होता है सेल्स करना। अगर वो किसी एक प्रोडक्ट को लेके बैठे हैं, जैसे बिस्किट कंपनी में है, तो वो हमेशा तलाश करेंगे कि बिस्किट कैसे मैं ज्यादा बेच दूं, कौन कौन से रिटेलर्स को मैं कैसे एक पैकेट की जगह 10 पैकेट बेच दूं, 20 पैकेट बेच दूं।
उनका पूरा फोकस उस पर होता है। उसके अलावा एक सेल्समैन के अंदर जो 9 और क्वालिटी होती हैं, 10 क्वालिटी होती हैं, तो एक क्वालिटी तो उसके अंदर है, 9 जो क्वालिटी होती है उसके बारे में उन्हें दूर दूर तक नहीं पता होता, और ना ही वो उस पर गहराई से जानना चाहते हैं या उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इसीलिए सेलू बंदे जो होते हैं वो अधिकतर एक ही कंपनी को पकड़ के रहते हैं या एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी में चलते हैं, और सबसे बड़ी बात है एक ही एरिया में ज्यादातर चलते हैं। एरिया छोड़ नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ नहीं सकते, बड़ी पोजीशन मिलेगी नहीं, ये सारी परेशानियां एक सेलू बंदे के साथ आती है। लेकिन जो एक सेल्समैन होता है उसके अंदर 10 क्वालिटी होती है, सेल्स उसमें से एक क्वालिटी है, बाकी की जो 9 क्वालिटी हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की हैं। पहली जो क्वालिटी है वो है लीडरशिप स्किल्स या मैनेजरियल स्किल्स, लोगों को कैसे काम करवाना है उसको आता है। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स, किस बंदे से, किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, परचेज मैनेजर से कैसे बात करनी है, रिटेलर से कैसे बात करनी है, केमिस्ट से कैसे बात करनी है, उसको आता है। टीम से कैसे बात करनी है, बॉस से कैसे बात करनी है, उसको ये मैनेज करना आता है, ये कला आती है। तीसरी जो चीज है वो है किसी भी प्रोडक्ट को डीपली नॉलेज लेके वो आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। यानी कि वो किसी एक प्रोडक्ट को बेचने के स्पेशलिस्ट नहीं है, वो सेल्स के स्पेशलिस्ट हैं। कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी तरह का, वो कुछ दिन उसका एनालिसिस करके उसको अच्छी तरह से सेल्स कर सकते हैं, या एक सेल्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी न्यू लॉन्च कंपनी के लिए। चौथी जो चीज होती है ड्रेसिंग सेंस, और साथ ही उनका बिहेवियर स्किल्स। पांचवी जो चीज है वो है टेक्नोलॉजी का यूज। बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं सेल्स को एनालिसिस करने के लिए। सेल्स की फील्ड में कंपनी के बहुत सारे तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको उनकी अच्छी नॉलेज होती है या सीखने के लिए वो तत्पर होते हैं। छठी जो चीज है एनालिटिकल स्किल्स, कॉम्पिटिटर के हर मूवमेंट का एनालिसिस करना, अपनी सेल्स का एनालिसिस करना, अपनी कंपनी का प्रोडक्शन का एनालिसिस करना, आगे क्या डिमांड आने वाली है, कितना प्रोडक्ट बनाया जाए, या दिवाली पर कितनी सेल्स का ऑर्डर आने वाला है, ये सारी चीजें एनालिटिकल स्किल से पता चलती हैं। आप पता कर सकते हैं। तो मैंने कितनी बता दी? आपको बता दी 6 स्किल्स। एक हो गई सेल्स की स्किल्स कि बेचना है, किसी भी तरह से उस एरिया में इसको बेचना है। जो 1 पैकेट लेता है उसको 10 पैकेट देना है, जो 1 लाख का माल लेता है उसे 1.25 लाख का माल देना है, 1.5 लाख का माल देना है। जो 1 बार महीने में ऑर्डर देता है उससे 2 बार ऑर्डर लेना है, 3 बार ऑर्डर लेना है। ये सेलू स्किल्स हो गई, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये हो गई 6, 7। 3 स्किल्स और है, हायर मैनेजमेंट स्किल्स। हायर मैनेजमेंट में अलग तरीके की स्किल्स चलती हैं, चाहे वो बात करना हो, टीम से बात करना हो, मीटिंग में प्रेजेंटेशन करनी हो, बहुत सारी चीजें। इसके अलावा एक स्किल्स और आती है MS ऑफिस का सही तरीके से इस्तेमाल, प्रेजेंटेशन सीट बनाना, प्रेजेंटेशन वीडियो बनाना, क्योंकि मीटिंग, हायर लेवल की मीटिंग में इस तरह की चीजें डेली बेसिस और भी बहुत तरीके की स्किल्स होती हैं। जब आप सेल्स के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे, पहले तो जो मैंने बताया आप इसको ही स्टडी करिए। जब ये सारी चीजें आने लगेंगी ना, ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें और सीखने की कोशिश करें। जब ये सारी चीजें आने लगेंगी ना, ऑटोमेटिक और तरीके की स्किल्स आप सीखने की कोशिश करोगे। इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल सेलिंग स्किल्स,
आपको अगर साउथ अफ्रीका भेज दिया जाए, अरब कंट्री में भेज दिया जाए, कंपनी आपसे खुश है कि जी आपने नॉर्थ इंडिया को बहुत अच्छा डेवलप किया, ऐसा करो आप नेपाल देखो, इंडिया मत देखो, नेपाल देखो, आप बांग्लादेश देखो। ये होगी इंटरनेशनल सेलिंग स्किल्स। वहां की मार्केट में क्या चलता है, क्या नियम कायदे कानून है, बहुत सारी स्किल्स होती हैं। तो जब इतनी सारी स्किल्स रहेंगी वही आदमी आगे बढ़ेगा। और सेलू स्किल्स रहेंगी तो एक लिमिटेड एक स्किल्स है, एक स्किल्स के सहारे आप क्या करोगे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। कंपनी कभी भी सेलू बंदे को उसके एरिया से नहीं हटाती, उसको प्रमोशन देना चाहती है लेकिन सोचती है कि इसको एरिया से हटाया तो ये एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा। सेलू बंदा यही मारा जाता है। कंपनी चाहती है, बॉस चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है, वो नहीं करना चाहते उसे, वो किसी नए को ले लेंगे, उसको नहीं लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कौन सा पार्ट इसमें अच्छा लगा। अगर किसी एक स्किल्स पे कोई स्पेशल वीडियो चाहिए वो भी मैं बता दूंगा आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर और लाइक जरूर करें।